Good morning, dear students. I hope you all are doing good. Okay, let's start with the very first chapter. The name of the chapter is Measurement and Experimentation. So first thing, what is physical quantity? Physical quantities क्या होता है बेटा? Those quantity which can be measured directly or indirectly is called physical quantities. For example, length, mass, temperature, speed. These all are called physical quantities. After their physical quantity is divided into two different categories, namely fundamental quantity and derived quantity. Fundamental quantity are those quantity which cannot be expressed in the term of any other physical quantities. Fundamental quantity कभी भी किसी और terms में express नहीं की जाती, वो इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको हम किसी और फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनके हमें क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज. एग्जांपल इनकी क्या है हमारे पास, लेंथ, मास, टाइम. ओके बेटा. देन वी हैव अ ड्राइव्ड क्वांटिटी. क्वांटिटीज दोज क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसकी फॉर्म में, फंडामेंटल क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स. बिकॉज हमने ये सब कुछ ड्राइव किया गया है फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज. ओके. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड फिजिकल यूनिट. फिजिकल यूनिट क्या होता है बेटा, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is defined as the standard quantity of the same kind with which a given physical quantity is compare. हमारे पास क्या होता है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है और एक गिवन क्वांटिटी. जब हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं तो उसको हम फिजिकल यूनिट बोलते हैं. ओके बेटा, उस चीज़ को हम फिजिकल यूनिट बोलते हैं जब उसको हम कंपेयर करते हैं. और इसके हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं. अ यूनिट इन विच अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करना, फॉर एग्जांपल हमें मीटर में करना है, किलोमीटर में करना है, टाइम में करना है, वो वाला होता है हमारे पास. ओके. देन वी हैव सेकंड पॉइंट, न्यूमेरिकल वैल्यू विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी कंटेन इन दैट यूनिट. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, वेयर एन रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू रिप्रेजेंट यूनिट. अब हमारे पास क्या एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमने 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली. अब हमारे पास किलोमीटर क्या है, यूनिट है ना, और 300 हमारे पास क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. ओके. अब जब हमारे पास यूनिट चेंज होगी तो हमारे पास क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, बट इनकी प्रोडक्ट विल रिमेन सेम. वो प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगी. क्लियर है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल यूनिट की क्या है, यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड होनी चाहिए. देन इट शुड बी इन अ प्रॉपर साइज में होनी चाहिए. देन इट शुड बी accessible at all the places. The unit should not be affected with the change in temperature, pressure and humidity. ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर के चेंज होने से हमारे पास यूनिट चेंज हो जाए, प्रेशर के चेंज होने से यूनिट चेंज हो जाए. यूनिट हमेशा कांस्टेंट ही रहती है एट एवरीवेयर. द यूनिट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. वो इंटरनेशनली भी मानी जानी चाहिए. ओके बेटा. देन वी है टाइप्स ऑफ यूनिट्स. टाइप्स ऑफ यूनिट्स क्या है, मैं फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट्स, ये हमने पहले ही कर रखा हुआ है. दोस यूनिट विच कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम एनी अदर यूनिट, जिसको हम ड्राइव नहीं कर सकते उसको हम फंडामेंटल बोलते हैं, और जिनको हम ड्राइव कर सकते हैं उनको हम ड्राइव बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पीड हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, इज अ ड्राइव्ड यूनिट, क्योंकि हमने उसको ड्राइव किया गया है. डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, इसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड यूनिट. क्लियर टू ऑल. ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.